हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउसिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। हम ये जानेंगे कि वेयर हाउसिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। टोटल 10 इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वन बाय वन हम हर एक के साथ डील करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रेगुलर सप्लाई, यानी कि एज अ कंपनी अगर आप वेयर हाउसिंग सिस्टम मेंटेन करते हो तो आपका प्रोडक्ट कभी भी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी तरीके के पेन का आप एग्जाम्पल ले लो। आप जब भी मार्केट में जाते हो, चाहे वो आप गर्मी में जाओ, ठंड में जाओ, मानसून में जाओ, हमेशा वो पेन आपको अवेलेबल दिखता है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर वेयर हाउसिंग सिस्टम मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जब भी डिमांड होता है, एज पर द डिमांड, एज पर द रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता है। वेयर हाउसिंग से वो प्रोडक्ट आगे फर्दर स्टेप में जाता है, जिसकी वजह से वो हर एक होलसेलर, हर एक रिटेलर के पास अवेलेबल होता है। तो आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, क्वालिटी। क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वेयर हाउसिंग में, किस तरीके से आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो हम अभी यहाँ पे समझेंगे। वेयर हाउस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और जब भी रिक्वायरमेंट आता है हम उसको फर्दर आगे सेंड करते हैं। तो वेयर हाउस में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा आगे के प्रोसेस में जाने से पहले उनका एक्सपर्ट टेस्ट होता है। उसको ये पता चलता है, एक्सपर्ट टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो हम आगे भेजने जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो उस प्रोडक्ट को वहीं रख लिया जाता है, उसको सही किया जाता है। और अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में अगर सब कुछ सही रहा, तो फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए वो प्रोडक्ट आगे चला जाता है। तो उसके वजह से उसको क्वालिटी के साथ कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। तीसरा आता है आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का क्या मतलब हो जाता है कि हमेशा सप्लाई आपका हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आप अपने वेयर हाउस, अपनी कंपनी में एक वेयर हाउस रखोगे तो आपका सप्लाई प्रोडक्ट्स का हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास गुड वेयर हाउसिंग सिस्टम है ना। फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया, जब डिमांड आया मिडलमैन से, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी मिडलमैन हैं, जब उन्होंने डिमांड किया कि हाँ ये प्रोडक्ट का मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फैक्ट्री ने वही प्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट फिर मिडलमैन ने आगे सप्लाई चेन में भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने रिटेलर्स को दिया, और उसके बाद फिर रिटेलर्स ने बताया कि हाँ ठीक है, फिर से डिमांड है इस प्रोडक्ट का। फिर वो सप्लाई चेन में फर्दर इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर तक गया। फिर मैन्युफैक्चर ने उस प्रोडक्ट को बनाया, वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस हमेशा इन्फॉर्मेशन देते चली गई कि हाँ ये प्रोडक्ट का अभी मार्केट में डिमांड है, ये प्रोडक्ट का मार्केट में, बिकॉज वेयर हाउस हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके पास कब तक है। ठीक है, कब तक है, कब से है, और कब निकल रहा है, कितना उसका डिमांड है, उसको इससे पता चलता है। तो वो आगे मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्फॉर्मेशन देती है कि इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड है। उसके वजह से मैन्युफैक्चरर्स उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रोडक्शन उसका करना शुरू कर देते हैं। तो इससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। सप्लाई चेन में हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बना रहता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट सीजन में रिक्वायर्ड हैं उनको वो भी हमेशा अवेलेबल होते हैं वेयर हाउसेस के पास। अब मान लो कि हम कोई सामान, हमको स्वेटर्स चाहिए, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, ब्लैंकेट का ले लेते हैं। कौन सी कंपनी का? मोंटे कार्लो कंपनी का। मोंटे कार्लो कंपनी का हम ब्लैंकेट का एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमेशा विंटर सीजन में जिसका डिमांड होता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो अगर मोंटे कार्लो के पास 2 लाख प्रोडक्ट है, जिसमें से वो पूरा 2 लाख प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस को दिए हुए है, ठीक है, प्रोडक्शन किया उसने, वेयर हाउस के पास उसका 2 लाख प्रोडक्ट है, जिसमें से 1,20,000 बिका, ठीक है। 2022 के विंटर सीजन में उसका 1,20,000 प्रोडक्ट अगर बिका और उसके पास टोटल 2 लाख प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो अब वो वेयर हाउस क्या करेगी? बाकी के बचे 80,000 पीसेस को क्या वो उसको फेंक देगी या वापस कर देगी? नहीं, वो उसको अपने पास रखेगी, और नेक्स्ट ईयर विंटर में 2023 में फिर से वो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है, जैसे ही विंटर सीजन आएगा वो उसको बेचना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि विंटर सीजन के पहले मैन्युफैक्चरर्स जो हैं विंटर सीजन में बनाएंगे ताकि वो बनाते बनाते ही समय निकल जाए। नहीं, उनके पास प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट पहले से भी अवेलेबल है वेयर हाउसेज में, तो वो आराम से अपने प्रोडक्ट्स को फिर बना भी सकते हैं, और वेयर हाउसेज उनके प्रोडक्ट्स को तब तक सप्लाई भी कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे सीजनल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, अगर वेयर हाउसिंग सिस्टम अच्छा है तो वेयर हाउसेज में रहते हैं वो प्रोडक्ट्स। फिर है क्विक सप्लाई। क्विक सप्लाई का क्या मतलब है, जैसे ही डिमांड आया मार्केट में तुरंत सप्लाई हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे सरस्वती पूजा का टाइम होता है या फिर दिवाली का टाइम होता है, उस टाइम पे लड्डू बहुत फेमस होते हैं। लड्डू फेमस इन द सेंस बहुत डिमांड में होते हैं लड्डू वगैरह, है ना। तो उस टाइम पे कैसे इतना सारा अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉपर अच्छा वेयर हाउसिंग सिस्टम मेंटेन करती है, जिसके वजह से जैसे ही जितना डिमांड आता है मार्केट में वेयर हाउस से वो उतना प्रोडक्ट चला जाता है और वो एज पर द डिमांड हर एक कंज्यूमर को मिलता है प्रोडक्ट, मतलब कि क्विक सप्लाई यहाँ पे होता है। फिर है 6 नंबर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स वेयर हाउसेज में होते हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है, उनको हर तरीके से जिसका जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है या जिसको जो हजार्डस है या जो भी तरीके के प्रोटेक्शन जिसको भी चाहिए वो हर एक तरीके की प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। जैसे वेयर हाउसेज हेल्प करता है प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन में प्रोडक्ट के, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन जो होते हैं उनको एयर कंडीशन में रखना होता है या फिर सैनिटाइजेशन उसका टाइमली करना होता है, तो उस केस में वेयर हाउस क्या करती है, हेल्प करती है हर एक प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में, उनको प्रिवेंट करने में। ओके, नेक्स्ट है इजी हैंडलिंग। इजी हैंडलिंग का क्या मतलब हुआ, इजी हैंडलिंग का मतलब हुआ कि अगर वेयर हाउसिंग सिस्टम होता है तो उससे आप अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली लोड या अनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ईजिली लोड या अनलोड कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा वेयर हाउसिंग सिस्टम है तो। जब भी रिक्वायरमेंट आया आप तुरंत उसको लोड किए, जब भी रिक्वायरमेंट आया आप तुरंत उसको अनलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके पास मशीन्स होता है तो आप उसको ईजिली अनलोड या लोड कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेयर हाउसिंग सिस्टम अगर वेयर हाउसेज हों हर कंपनी के पास तो उनका एम्प्लॉयमेंट सिस्टम भी अच्छा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। कैसे, अब मान लो नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, लोड करना अनलोड करना प्रोडक्ट्स को, उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। खुद से तो प्रोडक्ट मशीन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, उसके लिए लोग चाहिए होते हैं। वेयर हाउस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बहुत सारे वहाँ पे हेड होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे लेबर्स होते हैं। तो ये सारे लोगों को क्या हो रहा है, जितना भी ये सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही हो रहा है ना। अगर वेयर हाउस है तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं वेयर हाउसेज में, तो वेयर हाउसेज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर 9 पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने में हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक पेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, पेन है, या फिर चलो टी का एग्जाम्पल लेते हैं। टी का बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है ना मार्केट में। इंडिया में अगर हम देखें तो टी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों की सुबह होती है टी से ही। तो क्योंकि उसका इतना ज़्यादा डिमांड है तो उसके लिए उसका प्रोडक्शन भी वैसा ही होना चाहिए और उसका अवेलेबिलिटी भी उतना ही होना चाहिए मार्केट में। अगर उसका प्रोडक्शन कम होगा या फिर अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट में तो फिर वो कैसे उतना फेमस रह जाएगा, लोगों का डिमांड उसके लिए फिर कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम पे तो अवेलेबल ही नहीं होता है। तो जो वेयर हाउसेज होते हैं वो हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गुड्स का सेल करने में। वेयर हाउसेज में वो टीज़ वगैरह जो होते हैं वो रहते हैं और उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होता है बिना किसी डैमेज के वो कंज्यूमर तक अल्टीमेटली पहुंच जाता है, ठीक है। तो वेयर हाउसेज हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रॉपरली बिना किसी डैमेज के, बिना किसी प्रॉब्लम के सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में, गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब हो गया कि अगर वेयर हाउसिंग सिस्टम होती है तो वो हेल्प करती है फाइनेंस देने में, फाइनेंस करने में। ये कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोन्स पे भी देती है वेयर हाउसेज। लोन्स पे आप ठीक है ले लो, फिर जब आपके पास पैसा आएगा तो आप फिर मुझे दे देना। तो वेयर हाउसिंग सिस्टम में ये चीज़ भी, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। यही था आपका वेयर हाउसिंग का इंपॉर्टेंस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट है डू कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग के साथ डील करेंगे।